नमस्कार। हाल ही में 25 फरवरी 2026 को राजस्थान की सरकार ने कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए हैं। ऐसे फैसले जो राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन बड़े पॉलिसी बदलावों का आखिर मतलब क्या है। अच्छा, चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, अगर राजस्थान में किसी को लोकल इलेक्शन यानी स्थानीय चुनाव लड़ना हो तो उसके कितने बच्चे हो सकते हैं? क्या इस पर कोई पाबंदी है? देखिए, अगर इसके जवाब में कुछ सोचा गया है तो अब वो पुराना हो गया है। जी हाँ, सरकार ने एक लंबे समय से चले आ रहे नियम को पूरी तरह से पलट दिया है और बस यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो बदलाव है वो इलेक्शन से जुड़े कानूनों में किया गया है। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, पहले का नियम अब पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब राजस्थान के पंचायती राज और नगर पालिका कानूनों में जो बदलाव हुआ है उसके बाद अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी। तो सवाल ये है कि भाई ये बदलाव आखिर किया क्यों गया। देखिए, सरकार का जो तर्क है वो इन आंकड़ों में छिपा है। ये नियम उस जमाने में बना था जब जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी जरूरत थी। उस वक्त राज्य की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 3.6 थी और आज ये घटकर सिर्फ 2.0 रह गई है। मतलब अब इस पुराने नियम की कोई खास जरूरत नहीं बची। और हाँ, इसी के साथ एक और छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ध्यान में रखते हुए अब कुष्ठ रोग को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता की शर्त से हटा दिया गया है। ये वाकई में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अब दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं। कैबिनेट ने राज्य में जो आर्थिक अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए एक नई और काफी मजबूत रणनीति तैयार की है। इसके लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय नाम की एक कह सकते हैं सुपर एजेंसी बनाने का फैसला लिया गया है। इसका मेन काम होगा राज्य में फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन को पक्का करना। तो ये नया डायरेक्टोरेट असल में करेगा क्या? देखें, इसके निशाने पर होंगे रियल एस्टेट फ्रॉड, फर्जी कंपनियां, सहकारी समितियों के घोटाले और सरकारी जमीन की अवैध बिक्री जैसे बड़े बड़े आर्थिक अपराध। मकसद सीधा है, अपराधियों पर तेजी से और सख्ती से कार्रवाई करना। अब बात करते हैं उन फैसलों की जिनका सीधा सीधा असर राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नए इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। कैबिनेट ने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश होने जा रहा है। और हाँ, जब इतना बड़ा निवेश होगा तो इसका सीधा असर रोजगार पर तो पड़ेगा ही। इस प्रोजेक्ट से लगभग 565 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलने की उम्मीद है। ये जो निवेश है ये नीमका थाना में एक मॉडर्न मिनरल्स प्लांट लगाने के लिए है। इस प्लांट से राज्य की जो स्टील वैल्यू चेन है उसे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा एक और काम हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और खींचने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जा रही है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें प्राइवेट डेवलपर्स के लिए 4 अलग-अलग मॉडल रखे गए हैं। इससे उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल पार्कों का विकास और तेजी से होगा। जयपुर में जो राजस्थान मंडपम प्रोजेक्ट बन रहा है उसके फाइनेंशियल मॉडल में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस्ड होगा। इससे क्या होगा, एक तो राज्य सरकार पर से 635 करोड़ रुपए का बोझ हटेगा और दूसरा करीब 10 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि पब्लिक सर्विसेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए क्या खास फैसले लिए गए हैं। राज्य में जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए अजमेर में एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय से न सिर्फ आयुष की पढ़ाई और रिसर्च को बल मिलेगा बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी अच्छी खासी रफ्तार मिलेगी। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का एक नया पद बनाया गया है। इसके तहत 750 ग्राम विकास अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा जिससे उनका वेतन स्तर सीधे L6 से बढ़कर L10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फैसले दिखाते हैं कि सरकार एक तरफ हेल्थ एजुकेशन को बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उन्हें बेहतर मौके देकर पब्लिक सर्विस को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम इन सभी फैसलों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक कह सकते हैं कि एक 3 pronged अप्रोच है।
पहला, सामाजिक और चुनावी कानूनों को आज के हिसाब से बदलना। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करना। और तीसरा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और कर्मचारियों के कल्याण में सीधे निवेश करना। इन फैसलों ने राज्य के लिए एक नया रास्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आने वाले समय में इनका जमीनी स्तर पर क्या और कैसा असर देखने को मिलेगा। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा।